अफवाह गर्म है कि भाई शायद इंडियन ड्रामा जो है कॉपी किया गया है, उसके कुछ शॉट्स जो हैं बहुत मैच कर रहे हैं उसके एक्चुअल शॉट से। लेकिन इस ड्रामे का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी मुलाकात हुई युमना जैदी से और मैंने उनसे तस्करा किया इस बात का। वहाँ जो युमना दोनों से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि सिर्फ ड्रामे का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और जब बकौल उनके जब ड्रामा शूट भी हो रहा था तो डायरेक्टली कोई इंस्पिरेशन नहीं थी, वहाँ वहीं खड़े होकर शॉट बनाए गए थे। अब वो आपस में मैच कर गए हैं, तो ये सिचुएशन है। तो अतीका आप क्या कहेंगे, आपसे शुरू करते हैं। तो बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि ये ड्रामा इतना पॉपुलर और इतना बड़ा हिट हो रहा है क्यों। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो सिंगल स्टोरी ड्रामे होते हैं ना, जैसे आई कैन गिव यू द एग्जांपल ऑफ हमसफ़र, जो सेंट्रल सिंगल स्टोरी ट्रैक्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी हिट हो जाते हैं बिकॉज आप इतने फोकस हो जाते हैं उस कहानी पे, ज़्यादा फैला हुआ नहीं होता। तो तेरे बिन जो है ना वो एक सिंगल स्टोरी ट्रैक बन चुका है। पहले तो हम एक्सटर्नली जा रहे थे जगहों पे, लेकिन एक्चुअली ये घर की कहानी हो गई है। उसको फिर डायरेक्टर ने इतना इसको ग्लैमराइज एंड ब्यूटिफाई कर दिया विद फ्रेमिंग एंड सेट डिज़ाइन एंड एवरीथिंग कि लोगों को वो रंग भी अच्छे लग रहे हैं। तो उस हवाले से फॉर्मूला चलता है और चल रहा है बिकॉज इसकी आप पॉपुलैरिटी देखें तो आपको नज़र आ रहा है। ओवरऑल आई एम पर्सनली नॉट एन्जॉइंग इट एनी मोर। मैं आपको बताऊँ, मुझे सिर्फ जो चीज़ें अच्छी लग रही वो है जब मेरब और ये जब मियाँ बीवी जब मिलते हैं और जो केमिस्ट्री है बिटवीन युमना एंड वहाज वो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। अदरवाइज एवरीथिंग एल्स फॉर मी इज़ नाउ टोटली ओवरली एग्जैजरेटेड। वेल, इस वक्त ट्विटर पे पावर कपल मिरासिम के नाम से ट्रेंड कर रहा है। और मैंने कहा मिरासिम क्या चीज़ है, पता चला जी मिरासिम मतलब मीरब और मुर्तसिम का मिला के मिरासिम। उनके फैंस जो हैं इस वक्त लगे हुए हैं। अब मुझे बताएं, आपसे मेरा सवाल ये है कि जब घूंघट उठाने का टाइम आया तो बुशरा सारी इंस्ट्रक्शंस क्यों दे रही थी? अब ये फैंस को भी समझाना, और आप भी सोचिए, हम आपके ड्रामे को बुरा नहीं कह रहे, सिर्फ एक सवाल उठा रहे हैं। No, I'm enjoying the same as Atika said, the chemistry between the two, the scenes between the two. मुझे जो चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूज करती है वो राइटिंग में करती है कि जैसे अब ये एक लड़की है जो कि पहले ही दिन उठ के शादी में से चली जाती है, फिर उसके बाद मियाँ को बुलाती है कि उसको इधर भेजो, फिर उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है, ठीक हो गया। फिर अगले दिन वो बैठी हुई है वहाँ, वो कहता है चलो, तो वो चल पड़ती है, बड़ी ग्रैंड एंट्री देती है, फिर नाचना शुरू कर देती है। फिर अपनी सास सोटू से कि एक जिरगे में आके खड़ी हो जाती है। अब वो कह रही है जाओ, तो जा भी नहीं रही है। तो मैंने इसके हक में होना है कि मैंने इसके खिलाफ होना है? मैंने इसको पसंद करना है या नापसंद करना है? मैंने ये दे देना है इसको मार्जिन कि ये लड़की जो है चूंकि इसकी शादी ज़बरदस्ती हुई। ये वही बात है जैसे तुमने पिछला वाला एक्सप्लेन किया था, नाउ एक्सप्लेन दिस टू मी, कि अब मैंने इसको वो मार्जिन दे देना है कि चूंकि इसकी मर्जी के बगैर ये सब हुआ है तो अब ये कुछ भी कर सकती है। ड्रामेटिक लाइसेंस। मेरी बुशरा आपा से बात हुई थी, बुशरा आपा ने कहा था एक फैंटेसी है तो उसको फैंटेसी की तरह देखें। तो इस फैंटेसी ने आपको कितना मुतासिर किया? ये जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है, ये जो स्टाइल ऑफ डायरेक्शन जिसे हम कहते हैं, ये पढ़ाया भी जाता है कि आपने इरिटेट करना है थोड़ा सा, ठीक है। अब इरिटेट आप थ्रू कैरेक्टर्स कर रहे हैं, क्योंकि वो जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता कभी स्टे करता है, कभी बढ़ जाता है। जो पूरे अभी तक मैंने जितने एपिसोड्स देखे हैं उसमें जो एक सबसे बड़ा पॉइंट है ना, वो ये पॉइंट है कि आगे क्या होगा। ये जो पॉइंट होता है ना, ये लोगों को हुक करता है ड्रामा देखने पे। बिल्कुल। सो ये उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है। वो जो एक हुक है ना इसके अंदर, वो ये है कि अब क्या होगा। तो वो आप कहानी बीच में छोड़ देते हैं, वो आप कहानी बीच में छोड़ देते हैं, वो आप बात बीच में छोड़ देते हैं। तो वो चीज़ जो है ना वो पब्लिक को बेचैन रखती है। सो दैट्स वाई लोग बात भी कर रहे हैं उसके ऊपर, दैट्स वाई लोग क्यूरियोसिटी भी लोगों की बढ़ रही है। अब ये जो आपा बात कर रही हैं कि भाई वो लड़की चाह क्या रही है, वही तो बात है जो लोगों को हुक कर रही है। सीधी सीधी बात आपने कर दी। अब वो स्टाइल है मेकिंग का, तो ठीक है, इट्स ओके, अच्छा लोग एंजॉय कर रहे हैं उसको। राइटिंग की तरफ चलते हैं। एक डायलॉग था जो कि बुशरा आपा जब टहल रही होती हैं गुस्से में, जब वो मीरब डांस करके अंदर चली जाती है तो वो उनका जो देवर बना है वो कहता है भाभी, भाभी जान कहते हैं, भाभी बैठ जाए,
कहती है अगर बैठ गई तो तेरी बेटी मेरे सर पे से नाचती भी गुजर जाएगी। बहुत प्यारी बात। बहुत मजे की वो लाइन। जो रंगीली जैकेट पहन के खड़े हुए थे क्या जैकेट थी। अब उसकी नंबरिंग अलग होनी चाहिए, उसके लिए मैं कह रहा कैटेगरी निकालनी चाहिए। वो क्या था? वो असल में डांस उनका था, वो गलती से दरबार के हाथ लग गया। मैं दरबार के कपड़े भी सुहेल को तो मैं फोन करके सुनाऊंगा ना जो। किसने वार्डरोब किया था? खैर राइटिंग की तरफ जाएंगे। अतीका, तो कहानी प्रिडिक्टेबल हो चुकी है फ्रॉम द लास्ट फ्यू एपिसोड्स। यानी सब तो आप समझ गई हैं कि क्या करने वाली है मीरा। क्या बिल्कुल, क्या और आगे भी क्या होगा और अच्छा ये end बताइए, क्या चले होगी। बताइए क्या करने वाली है वो लव स्टोरी फिर एक फाइनल लव स्टोरी बन जाएगी और दे विल बी लिविंग हैप्पीली अरे एवर अभी आफ्टर। तो 25 एपिसोड हाँ, बट वो जा उधर ही रही है ना। आई थिंक आई विल गिव द राइटर 6। 6। रुबीना, आप? राइटिंग में ज़रा सा ना यही सिचुएशंस रखें, भले रखें, क्योंकि सिचुएशंस आर वर्किंग फॉर अस। दैट लव हेट रिलेशनशिप इज वर्किंग फॉर अस। वो लड़का जब भी उसको देखता है वो कोई 50 सेकंड तक देखता रहता है। हाँ हाँ, इंतकार एकदम से मोहब्बत हो गई है। यमुना ज़ैदी है। मोहब्बत हो गई है ना। हाँ, तो फाइन, वो दे वर्क, दैट इज वर्किंग फॉर अस। राइटर को आई विल गिव 5। 5। फैसल, आप कितनी देर यमुना को देख सकते हैं? रुबीना आपा इज बैक। फैसल, आप कितने सेकंड तक देख सकते हैं यमुना को? उन्होंने 50 सेकंड बोला कि वो देख 50 है नहीं, घंटों देखा जा सकता है यार। सो शी इज़ अ प्रिटी गर्ल एंड मार्वलस एक्ट्रेस है, उसमें कोई शक नहीं है। बट अगर मैं ड्रामे की बात करूं, नूरा की बात करूं, मेरे ख्याल से नूरा का स्क्रिप्ट ठीक है, थोड़ा वीक होगा या जो भी होगा, पर वो जो ओवरऑल चीज़ निकल के आ गई है। कभी कभी कॉम्बो, ये मुझे आप बताएं, जब हमसफ़र चल रहा था लोग कितनी बातें कर रहे थे हमसफ़र के खिलाफ, ठीक है ना। आज हमसफ़र है, जब मेरे पास तुम वो चल रहा था तब भी लोग यही कर रहे थे, अबे है क्या ड्रामे में, अबे है क्या ड्रामे में। ड्रामे ने मत मार दी। सो यही हो रहा है तेरे बिन के साथ भी, कि लोग देखें, आप बात करने का मौका दें लोगों को। जब आप बात करने का मौका देते हैं बात बड़ी होती है। सो वो वाली चीज़ है। तो नूरा के लिए 7। 7। नाइस। अब जी चलते हैं डायरेक्शन की तरफ। अतीका, तो मुझे जो बहुत अच्छा लगा है कि डायरेक्टर ने यमुना और वहाज के जो सीन है वो बड़े खूबसूरती से एक्सिक्यूट किए हैं, क्योंकि वहाँ की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी आ रही है। लाइक आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस आई स्टिल एम वाचिंग दिस प्ले, बिकॉज आई एम एंजॉइंग द उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और द वे द 2 एक्टर्स आर हैंडलिंग इट, बिकॉज यमुना एंड वहाज ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें। सो आई विल गिव हिम अ 7। 7। रुबीना, इस पर्टिकुलर ड्रामे में कैमरा वर्क बहुत कमाल है, लाइटिंग बहुत मज़े की है। फॉर दैट आई विल गिव सिराज एंड द कैमरा मैन अ लॉट ऑफ क्रेडिट। आई विल गिव हिम अ 7। 7। या फैसल, आई विल। सिराज को मौका दे अल्लाह कि 2 लोगों का सीन उसे मिल जाए, और फिर वो जो खेलेगा। फिर तो वो खेलता है, वो कहता है हट जाओ पीछे, मुझे खेलने दो। उसको ज़्यादा शौक नहीं है क्राउडेड सीन्स करने का, उसको शौक है कि यार 2 लोगों के अच्छे सीन मुझे मिल जाए। तो वो, चूँकि मैं भुगत चुका हूँ, मैं ये शेयर कर देता हूँ। मेरा और हिबा का एक सीन था जो कि मुश्किल से कोई 20 मिनट में हो गया, सब कर लिया हमने, वो 20 मिनट में हो गया। तो सर पकड़ के बैठा हुआ था, कहते ये इतनी जल्दी कैसे हो गया है। मैंने कहा क्या मतलब, क्या चाह रहे हो तुम। बट दैट्स गुड डायरेक्शन। तो वो मजे का काम करता है। तो आप कितने नंबर? 8 नंबर। 8 नंबर सिराज के। वेल डन। अच्छा जी, बात करेंगे यमुना ज़ैदी की। यमुना ने अपना जो काम है वो ऑलवेज बहुत अच्छा किया है। इसमें मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जो एक इंटेंसिटी पकड़ रही है। शी डिड सीन्स फैंटास्टिकली। आई लव्ड हर सीक्वेंसेस, हर इमोशंस वर राइट ऑन पॉइंट। आई विल गिव हर एन 8। 8। रुबीना, मुझे तो हया डांस कैसा लगा? और इस दफा हमने सही देखा है ना, वो असल में था, वो असल में था। ड्रीम नहीं थी। मुझे इस दफा हया भी अच्छी लगी एंड यमुना एज यूजुअल वाज फाइन। उन दोनों का कन्फ्रंटेशन वाला सीन भी अच्छा था एंड द रेस्ट ऑफ द सीन्स वर आल्सो फाइन। सो आई विल गिव हर अ 7। 7। 8 नंबर। 8 नंबर। वेल डन। अतीका, एक दफा फिर से वहाज। हाँ ना, वहाज अगेन सुपर। अच्छा, इधर वहाज को रेंज बहुत अच्छी मिली इस एपिसोड में, तो आई थिंक वहाज डिड अ वेरी गुड जॉब इन दिस एपिसोड। आई विल गिव हिम एन 8। 8। Bahaj was good. Bahaj was throughout spot on with all the expressions. So I will give Bahaj a 7.
7 फैसल मेरे लिए ना बड़ा मसला हुआ है बिकॉज मैं वहाज को कहीं और एंजॉय कर रहा हूँ। तो वो यहाँ पे ना एक लाइन पे, कहीं एक हाथ नीचे आता है, अदरवाइज वो एक ही लाइन पे है। तो वो एक जगह होती है कि ज़रा सा आप उसको खेल सकते हैं, ज़रा ज़्यादा खेल सकते हैं। तो वो एक तो आई नो कि ही इज़ नॉट वेरी वेल, उसने काफ़ी तकलीफ़ में ये ड्रामा शूट करवाया है। उसकी बैक में बड़ी पेन थी, लेकिन उसके बावजूद वो इतना काम कर गया, मैं समझता हूँ बड़ी बात है। लेकिन मुझे ज़्यादा मज़ा उसका दूसरे ड्रामे में आ रहा है। मैं उसको ज़्यादा उधर एंजॉय कर रहा हूँ वहाज को, और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। और यहाँ पे वो जो होता है ना, वो थोड़ा कहीं कहीं मैं मिस कर रहा हूँ कि यार अच्छा थोड़ा। तो कितने कितने नंबर देंगे आप? वहाज के लिए 7 चलें जी, तेरे बिन से। तेरे बिन से तो तेरे बिन की रेटिंग कंप्लीट हो चुकी है।